हेलो एवरीवन, जीवन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महा मैराथन क्लास होने वाली है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो भी पीवाईक्यू पूछे गए वो सभी क्वेश्चन में लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने अब तक लॉट्स ऑफ वीडियो करा रखी है, सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मृक्षण। आंसर बी। तत्सम और तद्भव देखते हैं कौन कौन से होते हैं। क्षीर, क्षीर को कैसे लिखेंगे? तत्सम के रूप में क्षीर। काम को लिखेंगे कम्र, और मक्खन को लिखेंगे मक्षण। तो तद्भव होते हैं ये, और इसके तत्सम क्या होंगे? ये। तो आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीपल। पीपल शब्द का तत्सम रूप है पीपल। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीठी शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि। डीठी शब्द का तत्सम रूप है दृष्टि। आंसर डी। देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे आए हैं फ्रेंड्स? तत्सम तद्भव से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। और 50 मार्क्स की आने वाली है हिंदी, तो इसको ये वीडियो सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गवाल। गवाल का क्या लिखा जाएगा? गोपाल। ग्रह, कपूत को लिखेंगे सुपुत्र, एंड सूत को लिखेंगे सूत्र। और गवाल का गोपाल, घर का गृह, एंड कपूत का कुपुत्र, एंड सूत का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे। इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ऑप्शन बी, भूतकाल। ऑप्शन सी, संभाव्य संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन डी, सामान्य भविष्य काल। इसका आंसर हो जाएगा ए, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। वे आए तो मैं जाऊं, तो ये किसका काल बता रहा है? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का बता रहा है, मतलब कि फ्यूचर का। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ऑप्शन ए, सामान्य काल। ऑप्शन बी, पूर्ण काल काल। ऑप्शन सी, भविष्य काल। ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य भूतकाल। बच्चा गया एक सामान्य भूतकाल है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। ऑप्शन ए, करण कारक। ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। ऑप्शन सी, संबंध कारक। ऑप्शन डी, अपादान कारक। इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। गहने अलमारी में है तो मैं किसको दर्शा रहा है? अधिकरण कारक, मतलब कि तत्पुरुष। जब तत्पुरुष किस होता है जिसमें केली है या बीच में आय वाक्य में, तो वो तत्पुरुष कारक होता है, और मैं आ रहा है तो अधिकरण कारक है। तो तत्पुरुष और अधिकरण कारक है, तो आप तत्पुरुष भी लगा सकते हैं। तो गहने अलमारी में है तो मैं किसको दर्शा रहा है? अधिकरण कारक को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, कर्म कारक। ऑप्शन बी, संबंध कारक। ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन डी, कर्ता कारक। इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है तो कौन सा कारक हो रहा है? जिसमें का के की आए तो वो कौन सा है? संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कारक। आंसर हो जाएगा इसका सी, जो को है किसको दर्शा रहा है? संप्रदान कारक को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत
पकोड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी विकर्मक। इसका आंसर हो जाएगा डी सकर्मक। सीमांत पकोड़े खा रहा है, तो कौन सी क्रिया का भेद हो रहा है? सकर्मक क्रिया। तो वो क्या खा रहा है? पकोड़े खा रहा है, तो सकर्मक क्रिया होगी। आंसर डी। तो डिटेल में समझते हैं। सीमांत पकोड़े खा रहा है, वाक्य में रेखांकित क्रिया सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ जब कर्म हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ जब कर्म हो तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जैसे कि सीमांत जो खा रहा है पकोड़े, तो पकोड़े खाने की क्रिया हो रही है, तो वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। मुख्य दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक क्रियाएं प्रत्यक्ष वस्तु नहीं लेती। शीला हंसती है, मतलब वो खुद ही हंसती है, वो रोती है, वो जाती है, तो क्या कर रही है? वो खुद ही क्रिया को कर रही है, तो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया होती है मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे कि सीमांत पकोड़े खा रहा है, तो कौन सी क्रिया? अगर सीमांत सो रहा है मतलब खुद ही सो रहा है, तो क्रिया नहीं कर रहा, तो वो कौन सी होगी? आक्रामक क्रिया। तो जैसे कि शीला हंसती है और बच्चा रो रहा है, जैसे वाक्य में आक्रामक क्रिया होती है। पक्षी उड़ते हैं, ये भी एक अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सी है? जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है, और क्रिया कौन सी है? शीला हंसती है और बच्चे रो रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे सो रहे हैं, तो कौन सी आक्रामक क्रिया है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और मैंने ये सकारात्मक क्रिया को अच्छे से समझा रखा है। क्रिया से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो जाकर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ग्रामर एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आक्रामक क्रिया। आंसर ए आक्रामक क्रिया क्यों? क्योंकि मीरा जोर से हंसी मतलब खुद ही क्रिया को कर रही है, तो ये कौन सी होगी? आक्रामक क्रिया। और अगर यहाँ होता मीरा उसे देखकर हंसी, तो कौन सा होगा? सकारात्मक क्रिया। तो आक्रामक क्रिया मतलब खुद ही कार्य को करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन ए नाम धातु, ऑप्शन बी विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी कृदंत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकरामक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो कौन सी? दो कार्य कर रहे हैं। दीपा ने किसको खिलाया? गाय को क्या खिलाया? चारा। तो दो कार्य हो रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? विकर्मक क्रिया। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 8। हिंदी कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 8 भेद? देख सकते हैं। कर्ता में, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ या हे अरे। तो ये कौन से कारक है? ये 8 कारक है। किसके अनुसार है? हिंदी मत कारक के। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। आप देख सकते हैं ये, और वाक्य में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट से रिलेटेड है या करंट से रिलेटेड, आप इनको अच्छे से इनके नोट्स बनाना और अलग से लिखने के भी कारक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चीज पक्का करना चाहते हैं सरकारी चीज, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करें, रेखांकित पद का कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, और ऑप्शन डी संप्रदान। इसका आंसर हो जाएगा सी करण। करण मतलब साधन बता रहा है, तो करण क्या था? करण से या के द्वारा ये साधन को बताना है। तो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, ये क्या बता रहा है? साधन है। किसका यकीन मत करो? कानों सुनी बात पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करण। करण क्या है? साधन है, के द्वारा ये से। तो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक है? ऑप्शन है
कर्ता कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संपादान कारक। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ तो मैं किसको दर्शा रहा है? अधिकरण कारक को, कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ अधिकरण कारक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए संधिगत वर्तमान काल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? कौन सा काल दर्शा रहा है? पूर्ण वर्तमान काल को दर्शा रहा है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए संबोधन सूचक अव्यय, ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन सी आश्चर्य सूचक अव्यय, ऑप्शन डी हर्ष सूचक अव्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शोक सूचक अव्यय। शोक सूचक अव्यय क्यों? क्योंकि अफसोस में नहीं जा सका, मतलब कि अफसोस जता रहा है, दुख को जता रहा है, तो कौन सा आएगा इसका आंसर? बी शोक को जता रहा है, मतलब शोक सूचक अव्यय होगा। अफसोस जताना मतलब कि शोक करना, शोक सूचक अव्यय, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, मैं कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संबोधक संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका आंसर हो जाएगा बी क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्यों होगा? क्योंकि जो धीरे धीरे वो एक क्रिया हो रही है, मतलब कौन सा? रीतिवाचक। रीतिवाचक कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। किसके द्वारा क्रिया की जा रही है? राम के। और क्या कर रहा है? धीरे धीरे क्या पढ़ रहा है? पढ़ रहा है वो। तो रीतिवाचक होगा, रीतिवाचक कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अमीन, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी आमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अमृत। हमें का तत्सम रूप है अमृत। आप देख सकते हो ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा है ना? तत्सम से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव में मैं ऑलरेडी वीडियो करा चुकी हूँ और पूरा डिटेल में समझा रखा है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाकर वॉच कर सकती हैं। अब तक मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो करा रखी है, हिंदी से रिलेटेड महामैराथन भी करा रखी है। फ्रेंड्स सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हो और सरकारी से पता करना चाहते हो तो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए लाश, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी पतलून, ऑप्शन डी औरत। इसका आंसर हो जाएगा बी धड़ाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धड़ाम। लाश क्या एक तुर्की शब्द है, पतलून एक अंग्रेजी शब्द है और औरत एक अरबी शब्द है और धड़ाम क्या है? एक देशज शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट कौन सा शब्द है? तो तुर्की है। पतलून पूछा जा सकता है तो अंग्रेजी है। औरत पूछा जा सकता है तो अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंच। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए वल्लभ, ऑप्शन बी कल्त्र, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी भैया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वल्लभ। वल्लभ एक स्वामी है, मतलब पति का पर्यायवाची क्या होगा? वल्लभ। वल्लभ क्या है? स्वामी, मतलब पति का पर्यायवाची है। और कल्त्र, द्वारा और भैया किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। ये तीनों किसका आएंगे? पत्नी का। और ये वल्लभ क्या एक स्वामी है, अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कलत्र पर्यायवाची शब्द बताएं तो किसका है? पत्नी का। द्वारा पूछे जाए तो छठी पत्नी का और भैया पूछे जाए तो छठी पत्नी का आएगा। और अगर पति का पूछा जाए तो वल्लभी। वल्लभी मतलब होता है स्वामी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए भवरा कोयल, ऑप्शन बी भवरा आम्र, ऑप्शन सी कोयल शुक्र, ऑप्शन डी कोयल अजय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भवरा कोयल।
अली के अनाथार्थी शब्द है भवरा और कोयल। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी गोधूली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपराह्न। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। आंसर सी। और पूर्वाह्न क्या कहलाता है? दोपहर के पहले का समय। जब दोपहर के पहले का समय है तो वो कौन सा काल कहलाएगा? पूर्वाह्न। और मध्याह्न कौन सा कहलाएगा? दोपहर के बाद का समय। और गोधूली कहलाएगा रात्रि और संध्या के बीच की वेला। तो क्या कहलाएगा? दोपहर के बाद का समय कहलाएगा मध्याह्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग। ऑप्शन बी कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है कभी बड़ा। ऑप्शन सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑप्शन डी जल और स्थल हर जगह है। इसका आंसर हो जाएगा सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव का मुहावरे का अर्थ है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी गाड़ी शब्द युगम के लिए सही अर्थ युगम चुने। ऑप्शन ए यान गहरी, ऑप्शन बी गहरी यनाल, ऑप्शन सी गिरी निकाली, ऑप्शन डी निकाली गिरी। इसका आंसर हो जाएगा ए यान गहरी। गाड़ी गाड़ी युगम के लिए सही अर्थ युगम है यान गहरी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना नायक में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्यय विभाग, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तत्पुरुष। मतलब कि इसको कैसे बनाएंगे? सेना में नायक। तो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कौन सा कहलाएगा? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा, क्योंकि मैं जो आता है किसमें आता है? अधिकरण में। तो सेना का में नायक तो तत्पुरुष होगा। आंसर डी। द्वंद्व समास किसमें होता है? मतलब कि माता और पिता, भाई और बहन। और द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें कि संख्यावाचक का बोध हो, तो वो द्विगुवाचक समास होता है। और अव्यय विभाग समास कौन सा होता है? जिसमें यथा कथा यथा कथा आए तो वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है, मतलब कि जिसमें उपसर्ग का बोध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय। मतलब किसका बोध हो रहा है? कर्म का बोध हो रहा है। सद्भावना शब्द में समास है कर्मधारय। आंसर सी। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें कि उपकुल, यथा समय, साफ साफ, बिना, नुदिन, सत है जो भावना। तो इस तरीके से जो आते हैं तो वो कौन से होते हैं? अव्ययी भाव। मतलब जिसमें उपसर्ग का बोध हो। और उपसर्ग कब लगता है? स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है, बाद में वर्ण होता है। तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए इसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। ऑप्शन बी इस समय इसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन सी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। ऑप्शन डी इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। तो सही विकल्प कौन सा है? बी, इस वाक्य में है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी अध्यात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सी वाल्मीकि। सही वर्तनी की गई है आंसर सी में वाल्मीकि। अगर हम पुष्पांजलि को लिखेंगे तो इस लिखेंगे पुष्पांजलि। इस तरीके से लिखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पुष्पांजलि का सही वर्तनी कौन सी है? तो पुष्पांजलि। मंत्री परिषद का पूछा जाए तो लिखा जाएगा मंत्री परिषद। वाल्मीकि सही है। और अध्यात्मक को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अध्यात्मिक। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 23,
ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 37। इसका आंसर हो जाएगा सी 33। रसों के संचारी भावों की संख्या होती है 33। तो भी डिटेल में समझते हैं। संचारी भाव कौन सा होता है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचारण करके चले जाते हैं। संचारी भाव कौन से होते हैं? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचारण करके चले जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। तो डिटेल में समझते हैं। संचारी या वे संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। कौन कौन से 33 पूछे जा सकते हैं? निवेद, गलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, समृद्धि, धृति, घृणा, चापल्य, हर्ष, अवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपसार, अपसमार, मेगी, सप्र, प्रबोध, अमृष, असहनशीलता, अवहित्या, भाव का छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, ये कौन से हैं? सब संचारी भाव कहलाते हैं। 33 है और 33 को मैंने सब बता दिए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल, प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरवे। इसका आंसर हो जाएगा ए दोहा। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। अगर रोला का पूछा जाए तो रोला में कितने छंद होते हैं? 24। चौपाई का पूछा जाए तो 16 होते हैं बाकियों में, और बरवे के पूछे जाए 12 और 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर फट गया इसका वही मानो, अरुण रंग का झड़ा हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा ए उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें भी मानो, जन हो, जो ही आए तो वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर फट गया उसका वही मानो, मानो में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। आंसर हो जाएगा डी 6। भूतकाल के भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं और ध्यान के साथ ही समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। भूतकाल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि फर्स्ट है सामान्य भूतकाल। सामान्य बात, गाड़ी आई पानी बरसा, तो ये सामान्य भूतकाल है। आसान भूतकाल में कैसे पूछा जा सकता है? मैंने पढ़ा है, राकेश ने पुस्तक पढ़ ली है, इसने भोजन कर लिया है। आसान भूतकाल में बाकी ऐसे पूछा जा सकता है। पूर्ण भूतकाल में पूछा जा सकता है, वे पुस्तक पढ़ चुका था, मतलब कि वो काम जो है वो हो चुका था। वे खा चुका था, वे सो चुका था, तो वो कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? राकेश पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है? इसने पुस्तक पढ़ी होगी, मतलब पुस्तक पढ़ी होगी, तो संदिग्ध भूतकाल होता है। और हेतु मध्य भूतकाल होता है, अगर स्टेशन ठीक समय से पहुंचे जाता तो गाड़ी न छूटती, अगर पानी बरस जाता तो स्टेशन न छूटती। तो ये कौन सा काल होता है? हेतु भूतकाल। आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को कि सामान्य भूतकाल क्या होता है, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी बताए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। अभी मैंने इनके सबके एग्जाम्पल बताए कि पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, संदिग्ध कौन सा होता है, सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है कौन सा होता है। तो छात्र स्कूल गए थे मतलब कि ये काम जो है वो हो चुका था पास्ट में, तो कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे मतलब कि वो जा चुके थे
तो वो कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल जो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परम वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए, सीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ऑप्शन बी, सीला से हंसा भी नहीं जाता। ऑप्शन सी, सीला से चला भी नहीं जाता। ऑप्शन डी, सीला से हिला भी नहीं जाता। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीला से पढ़ा भी नहीं जाता। परम वाक्य किसमें हो रहा है? सीला से पढ़ा भी नहीं जाता। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने का तत्सम क्या है? ऑप्शन ए, बामन, बामन। ऑप्शन सी, वपन। ऑप्शन डी, बाम। इसका आंसर हो जाएगा ए, वामन। बौने का तत्सम है वामन। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए। ऑप्शन ए, दशानन। ऑप्शन बी, पचानन। ऑप्शन सी, चतुर्मुख। ऑप्शन डी, दूध वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूध वाला। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि दूध वाला, घर वाला, दुकान वाला, इस तरीके से यौगिक पूछे जाते हैं। और यौगिक शब्द कहते हैं जिसमें दो का बोध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूध वाला। इसको भी डिटेल में समझते हैं यौगिक को। यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुपुत्र, कुपुत्र को कैसे लिखेंगे? कु प्लस में पुत्र। हिमालय, तो ये दो शब्द के सार्थक मेल बता रहे हैं, तो ये कौन से यौगिक शब्द? जैसे कि हिमालय, हिम प्लस में आलय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आलय। देवेंद्र, देव प्लस में इंद्र। जैसे कि दूध वाला, दूध प्लस में आलय, दूध प्लस में वाला। घर वाला, घर प्लस में वाला। इस तरीके से यौगिक शब्द आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश प्रायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए, बादल। ऑप्शन सी, कल्प। ऑप्शन सी, कुबेर। ऑप्शन डी, चपला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुबेर। कुबेर का अलंकेश प्रायवाची शब्द है कुबेर का। बादल का क्या होता है? मेघ प्रायवाची। कल्प का होता है वृक्ष का। और कुबेर अलंकेश का प्रायवाची है चपला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुबेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी का प्रायवाची क्या है? ऑप्शन ए, सरस्वती। ऑप्शन बी, लक्ष्मी। ऑप्शन सी, गंगा। ऑप्शन डी, यमुना। इसका आंसर हो जाएगा डी, यमुना। कालिंदी का प्रायवाची है यमुना। इसको भी डिटेल में समझते हैं। सरस्वती, सरस्वती का प्रायवाची होता है शारदा, हंसवाहिनी और ज्ञानदा। लक्ष्मी का प्रायवाची होता है श्री और कमला। गंगा का प्रायवाची होता है पवित्र नदी और जानवी। और यमुना का प्रायवाची होता है धनुजा, सूर्य सुता, अक्लिका, सूर्य कन्या। इनके प्रायवाची आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सरस्वती का प्रायवाची क्या है, लक्ष्मी का प्रायवाची क्या है, या गंगा का प्रायवाची क्या है। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोही का प्रायवाची शब्द है। ऑप्शन ए, वर्तमान एकाकी। ऑप्शन बी, असहाय दुर्गम। ऑप्शन सी, पाथिक राहगीर। ऑप्शन डी, पाथे मेघ। इसका आंसर हो जाएगा सी, पाथिक राहगीर। बटोही का प्रायवाची है पाथिक, पाथिक राहगीर। आंसर सी। और भी इसकी प्रायवाची, बटोही के सभी प्रायवाची शब्द हैं, जैसे कि मुसाफिर, राही, राहगीर, पाथिक, पंथी, यात्री। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि बटोही का प्रायवाची क्या है? मुसाफिर ना आकर राहगीर आ सकता है। राही या राहगीर, पाथिक, पंथी, यात्री, सभी किसके प्रायवाची है? बटोही के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, अर्जित। ऑप्शन बी, व्ययन, वयन। ऑप्शन सी, अमृत। ऑप्शन डी, अनर्थ। इसका आंसर हो जाएगा डी, वयन। अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन। आंसर डी। और भी पूछा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, अर्जित का पूछा सकता है विलोम, तो अर्जित का विलोम होगा अनार्जित। व्ययन का होता है खर्च। और अमृत का विलोम होता है विषु, विलोम होता है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी, गगनचुंबी का चौथा शुद्ध विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, भूतकाल। ऑप्शन बी, धाराशाही। ऑप्शन सी, भूमिसात। ऑप्शन डी, तल स्पर्शी। इसका आंसर हो जाएगा डी, तल स्पर्शी। गगनचुंबी का स्वच्छ शब्द विलोम है तल स्पर्शी। और धाराशाही का क्या है? पृथ्वी पर लेटा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तल स्पर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, सुखवी। ऑप्शन बी,
रसिद कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी आशु कवि। इसका आंसर हो जाएगा डी आशु कवि। वे कवि जो तत्काल कविता करे तो कौन सा कवि कहलाएगा? आशु कवि। इसका आंसर होता है शीघ्र पतन होने वाला। आशु कवि का क्या मीनिंग होता है? शीघ्र पतन होने वाला, मतलब कि आशुतोष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए धरोहर, ऑप्शन बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी परिसंपत्ति। इसका आंसर हो जाएगा सी रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है रिक्त, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी आगर, ऑप्शन सी वध, ऑप्शन डी जरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आगन। अजय शब्द का अर्थ है आगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवली और आविल का अर्थ है। ऑप्शन ए भंवरा और जल, ऑप्शन बी नदी और गंगा, ऑप्शन सी पंक्ति और मित्र, ऑप्शन डी पंक्ति और गंगा। इसका आंसर हो जाएगा डी पंक्ति और गंगा। अविल और आविल का अर्थ है पंक्ति और गंगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? फ्रेंड्स मैंने संधि से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, पूरे डिटेल में समझा रखा है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। संधि से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 50 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है व्याकरण। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी गुण। इसका आंसर हो जाएगा ए दीर्घ। स्वार्थ में दीर्घ संधि है। स्वार्थ का अगर संधि विच्छेद कैसे करें तो जैसे स्व प्लस में अर्थ, तो कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा बी अरबी। तारीख भाषा का मूल शब्द है अरबी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हरफनमौला शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा डी तत्पुरुष। हरफनमौला शब्द में है समास तत्पुरुष। तत्पुरुष कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। हरफन में मोला कैसे लिखेंगे? तो हरफन में मोला, मैं क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष मौले का मतलब है मजे में मस्त। हरफन में मोला अधिकरण तत्पुरुष है और मजे में मस्त। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाई के लिए पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को थोड़ा सा समझें। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।